Hello everyone, welcome to my channel. After waiting for many months, our stove is finally here. It just got delivered, I have not even used it yet. And this is Samsung freestanding gas convection range with Wi-Fi and no preheat air fry. और ये है black stainless steel में and the model number is NX60A6711SG। तो चलें खैर शुरू करते हैं कि इसमें है क्या। वैसे मुझे खुद भी नहीं पता, अभी तक मैंने इसको सही देखा नहीं है, लेकिन जो मोटा मोटा सामने नजर आ रहा है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो अब चूंकि आजकल के ज़माने की चीज़ है तो ये इसको कहते हैं जी स्मार्ट थिंग। ये इसका ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड करें तो फिर आप उसमें रेसिपीज़ और ये वो सारी चीज़ें आप इसकी देख सकते हैं। इसमें वाईफाई भी है तो आप इस स्टोव को जो है वो वाईफाई के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कि आप चूल्हे के करीब नहीं, आपने इसको प्री हीट करना है या कुछ भी करना है तो वाईफाई के थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वॉइस इनेबल भी है, अगर आपके पास सिरी है और गूगल और इस तरह की चीज़ें तो उसके थ्रू भी आप इस स्टोव को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक कंट्रोल पैनल है, ये सॉफ्ट टच पैनल है और ये एलईडी इसकी स्क्रीन है। और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इसके शॉर्टकट बने हुए भी हैं, लिखे हुए हैं, जैसे बेक, रोस्ट, ये फिर दोबारा से बेक, अच्छा वो फैन के साथ है, ब्रॉयल करना हो, एयर फ्राई भी है, और वार्म रखना है, ब्रेड प्रूफ, डिहाइड्रेट एंड सेल्फ क्लीन। सेल्फ क्लीन में ये बहुत चीज़ जब गर्म हो जाता है अवन अंदर से तो वो इतनी हाई हीट पे पहुंचते हैं कि अवन खुद ब खुद जो है अंदर से मतलब इजी हो जाता है उसको क्लीन करना। फिर ये टाइमर, कुक टाइम, डिले स्टार्ट, स्मार्ट कंट्रोल। अभी मैं इसके ये टाइमिंग वगैरह सब चीज़ें सही करनी है। और फिर स्टार्ट एंड ऑफ एंड क्लियर। और आई थिंक ये इसलिए है कि अगर आपने इसको जो स्क्रीन है इसको लॉक करना ताकि इसको कोई छेड़े ना या चेंज ना कर सके तो ये उस चीज़ के लिए होगा। बाकी चूँकि स्टोव है तो ये उसके बर्नर हो गए, लेकिन ये अच्छी एक चीज़ है बीच में, सेंटर में भी ये है और ये इसके ऊपर ये नॉन स्टिक ग्रिडल है और ये रिमूवेबल भी है, तो आप इसको हटा के इजीली धो भी सकते हैं। तो पैनकेक बनाना हो, जो भी बनाना हो उसके काम आएगा। और उसमें जो नई सबसे जो मज़े की चीज़ है जो आजकल लोग बहुत जिसका शोर है वो है ये कि ये इसमें एयर फ्रायर भी है, तो अलग से एयर फ्रायर लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी ट्रे भी इसके साथ ही आई है एयर फ्रायर वाली। और अवन का जो अंदर से साइज़ है वो भी ठीक ठाक बड़ा है, तो आप एक वक्त में काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और कन्वेक्शन अवन जो है उसमें चीज़ें जल्दी भी पकती हैं और इवनली भी पकती है, आपको बार बार चीज़ों को पटाने की ज़रूरत भी नहीं होती। और जो ये एयर फ्रायर है इसके लिए तो आपको प्री हीट करने की भी ज़रूरत नहीं है, साथ में इसकी ट्रे भी आई हुई है, तो एक अच्छी एडिशनल चीज़ है। और नीचे ये इसका ड्रॉर है जिसको आप ट्रे जो है बेकिंग वगैरह की चीज़ें वो भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यूजुअली इस तरह के जो नीचे वाले ड्रॉर होते हैं वो वार्मर ड्रॉर भी होते हैं। मैंने चूँकि अभी इसकी बुकलेट जो है मैनुअल पढ़ा नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर। तो हमने ये जो लिया है ये है ब्लैक स्टेनलेस स्टील और आगे से जो फ्रंट इसका डोर है वो टिंटेड ब्लैक ग्लास है। तो मैंने इसको अभी सेटअप भी नहीं किया, अभी वो लोग जो है यहाँ से गए हैं इसको लगा कर, लेकिन मैंने कहा चले जल्दी से एक आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ इन केस आप में से किसी ने लेना हो तो, कि आजकल नया जो है वो इस तरह जो कुकिंग रेंज है, जो स्टोव्स हैं, इसमें क्या चल रहा है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। हमारा जो पहला स्टोव था बिल्कुल सही था। रीज़न हमने इसलिए चेंज किया है क्योंकि हमारे फ्रिज का जो वाटर फिल्टर था वो ख़राब हो गया था। फ्रिज चेंज किया तो वो उसका कलर स्टेनलेस स्टील में ले लिया, तो फिर ये जो वाइट स्टोव था तो उसको भी चेंज करना पड़ा और डिश वॉशर को भी चेंज कर लिया है। दोनों चीज़ें आज डिलीवर हुई। अभी आई थिंक स्टोव की बनाती हूँ, डिश वॉशर के लिए एक अलग सी वीडियो बना लूँगी। सो ये था क्विक किस्म का फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू। तो आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है, 2 हफ्ते होते हैं। अगर कोई मसला है, नहीं पसंद आया तो तब तक आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, होपफुली ठीक ही होगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको थम्स अप करें, कमेंट करके बताएं और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।